विद्यानंद स्वामी अष्टरहस्य टीका में, भट्ट अकलन स्वामी अष्टरहस्य टीका में आप मीमांसा समंतबद्ध स्वामीकृत उसमें समझा रहे हैं। जितना पूर्व श्लोकों में, अपर श्लोकों में, यहाँ पर तो भी 17वीं कारिका चल रही है। उधर आप आज कितनी पढ़ी? 37 में। जो 37 तक आप आए हो ना, जितना विषय आप विस्तार से समझते जा रहे हैं वो 37 कारिका में सब आ चुका है। समंतबद्ध स्वामी ने सब भर दिया है। अकलंग स्वामी ने और विद्यानंद स्वामी ने क्या किया, जगत में जितने विस्तृत मतार्थ थे सारे मतों को सामने खड़ा किया और उनकी एक एक बात को उत्तर दिया। जीवन में यदि कोई व्यक्ति 10-12 बार अष्टसहस्री पढ़ ले, वैसे तो कोई एक बार पढ़ने वाले भी मुश्किल दिख रहे हैं हमारे लिए, ये 10-12 बार पढ़ ले। जैसे पद्म पुराण को 10-12 बार पढ़ लेना, थोड़ा गहरा ज्ञान हो जाए। ऐसे अष्टसहस्री जिसने 11 बार 10 बार पढ़ लिया ना, वो तो देश का महापंडित हो जाए। पर प्रज्ञा होना चाहिए, प्रज्ञा होना चाहिए और विषय का यथार्थ धारणा शक्ति प्रचंड होना चाहिए। निर्णयात्मक दृष्टि तुम्हारी सम्यक हो। तो उन्होंने कहा कि आप ब्रह्म अद्वैत, क्षणिकवादी और नित्य एकांतवादी दोनों के पास अब जाते तो अर्थिक्रिया अर्थ का भाव दोनों जगह मिलता हमारे लिए। तो दोनों में सर्वथा अविशेषात, इनमें कोई विशेषता नहीं है। तद यम समवृत्ति, तो यह जो समवृत्ति है वह इसके समवृत्ति सामान्य समान अधिकरण से विशेषण विशेष भावात्ति विभार निर्वाण से भ्रांति। तो ये जो समवृत्ति है इसके समान है। सुनना भाई, इसके समान है, समवृत्ति समान है कि सामान्य है? समान है, दो शब्द अलग अलग हैं, समान और सामान्य। समान और सामान्य सदृश है कि सामान्य है? समझ रहे ना, दोनों बातें समझना आप लोग। तद्यम समवृत्ति सामान्य समानाधिकरण विशेष, तो सामान्य समान है या सामान्य है? तो जब विशेषण विशेष्य, तो वो हिंदी माता जी ने अलग से शब्द का प्रयोग कर दिया, नीलोत्पल। तो नील है उत्पल, साचा सो नील उत्पल, नीलम उत्पलम इति कर्मधार्या। तो नील उत्पलादि, नील कमल, तो नील क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। विशेष क्या है? उत्पल। अब यहाँ देखिए ध्यान से, नील उत्पल, तो नील होना चाहिए उत्पल को, तब विशेषण विशेष बनेगा। उत्पल होना चाहिए ना, तब नील विशेषण लगेगा। नील होना चाहिए तब विशेषण बनेगा, और उत्पल विशेष हो तब नील का विशेषण बनेगा। नील आकाश, तो आकाश नीला, तो नीला विशेषण है और आकाश विशेष है। तो विशेष विशेषण कब होगा? जब अर्थ रूप में होगा। जब द्रव्य ही नहीं होगा तो विशेषण विशेष भाव किस में लगाएंगे आप? ऐसा अर्थस्य। तो क्या बोलना फिर आप? अर्थस्य। फिर आपने अभी आप मीमांसा में पढ़ा हुआ है वो नहीं, इसके पहले का बोलो जिसमें अर्थ शब्द का प्रयोग आया है। तद अर्थ भी, अर्थ होगा तो सामान्य भी होगा, विशेष भी। विवक्षा अविवक्षा किस में होगा? अविवक्षा भी अर्थ में होगी, विवक्षा भी अर्थ में होगी। फिर प्रमाण गोचर संतो भेदावध न समृद्धि तावत एक विरुद्धत्व गुणमुख विवक्षा। तो एकत्व तो है गौणता मुक्तता की अपेक्षा से, लेकिन अर्थ होना चाहिए, पदार्थ नहीं है। तो किसका विशेषण, किसका विशेष? आप जो विशेषण लगा रहे हो कि हमारे सुगत ऐसे थे, तो
आपने विशेषण लगा तो आप विशेष मानते कि नहीं मानते हो? ऐसे प्रत्येक द्रव्य में विशेषण विशेष बात तब बनेगा जब अर्थ होगा। अर्थस्य। एक ग्रंथकर्ता कभी कभी सोचता नहीं है हमने क्या लिख लिया है, तो व्याख्याकर्ता उसको निकाल के लाते हैं, देखो तुमने कितना गहरा लिख के रखा है। कभी कभी ग्रंथकर्ता इतना गहरा लिख ही देते हैं, अब तुम व्याख्या करते रहो अपने हिसाब से। अब जैसे कि आरा पटना आरा में इतना सुंदर बड़ा ग्रंथालय है, और वहाँ का कोई युवा उसके मन में ऐसा भाव जग जाए हमें अध्ययन करना है, उसे दुनिया में कहीं जाना ही नहीं है, इतने ग्रंथ रखे हुए वहाँ पर परिणाम तो जीव के। हम छोटे सुब्रत सागरी बड़े बड़े भगवान के दर्शन के लिए तरसते थे। हमारे पास इतने छोटे से भगवान थे, एक बड़े थे तो वो चले गए भिंड, तो उनके लिए अपन सोचते थे जब कभी बाहुली मंदिर भिंड आते थे, नसिया जी आते थे, इन बड़े भगवान को देखने के लिए हम नसिया आते थे। और बाहुली मंदिर है ना भिंड का, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था बाहुली बड़े मूर्ति के नाम पर, वही मूर्ति थी बड़ी मात परेड के बगल में, हाँ वही बड़े थे पहले। और फिर नसिया जी में 3 प्रतिमाएं बड़ी बड़ी कहलाती थी। कभी सोना गिर जाओ चंद्रप्रभु दर्शन करने। अब सोचिए ध्यान से, रुको यहाँ पर, तो अपन को बड़े भगवान के दर्शन करना है, ऐसी मुरझाइयों के दर्शन करना है, त्यागियों के दर्शन करना है। ग्रंथालय में, परेड मंदिर में बहुत सुंदर ग्रंथालय था एक। फिर नंदलाल का ग्रंथालय था चैत्यालय जी में। अपन ऐसे ग्रंथालयों को देखने बोले इतने ग्रंथ, इतने ग्रंथ। हम तो कहीं मेला ठेला गए तो एक आध ग्रंथ खरीद के लाए। आरा का ग्रंथालय देखा, उज्जैन का ग्रंथालय देखो, इंदौर के ग्रंथालय देखो। इंदौर में देखो कितने ग्रंथ पांडुलिपियाँ रखी है। फिर इनके नागौर का ग्रंथालय प्रसिद्ध है। एक एलक पन्ना लाल हुए हैं, तो अपने अपने काल में सब काम अच्छा करके चले। एलक पन्ना लाल ने नागौर का और उज्जैन का ग्रंथालय उन्हीं की देन है। एलक पन्ना लाल। आइए, तो समानाधिकरण निरुत्पल, निरुत्पल समानाधिकरण। ठहरो भैया, बातों मत जाओ। उनने अपना विशेष विशेष भावादि विभार निभ्रांत प्रभ्रांति, तो सामान्य अधिकरण विशेषण भावादि भिन्न भिन्न आकार व्यवहार को स्वयं भी अनेक रूप धारण करता है। भाई स्वयं अनेक रूप था, स्वयं में भी अनेक रूप को धारण करता है। बहुत बढ़िया। विभार निर्भास विव्यति, विभार 3 नंबर पर देखो, भेदा क्या करे, भेद। यतेव यतस्त नाना रूपों उपलब्धि, तो जो इस प्रकार से है, तस्मात् इयम। देखो भाई इधर देखो ना, जो होगा चित्त कवरा कबूतर, चित्त कवरा कबूतर। आइए, नील गाय, धोरी गाय, पीली गाय, चितकबरी गाय, ये कब होगा? नाना रूपता जो दिख रही है, एक रूपता में। एक रूपता ना हो तो नाना रूपता किसमें? गाय नाम की वस्तु है तो उसमें नानत्व तो है। समझ रहे क्या आप? विशेष विशेष। तो चित्तकबरी गाय, चित्तकबरी गाय में अनेक रंग रहते हैं। धोरी गाय, पीली गाय, नीली गाय, खंडी, मुंडी, ये सब गाय के रूप हैं। तो यार गाय आपको ये रूपता क्यों दिख रही है? जब गाय है। अर्थ को ग्रहण करोगे तो आपको विशेष को ग्रहण करोगे तो विशेषण लगा पाएंगे। विशेष को स्वीकार नहीं करोगे तो विशेषण किस में लगाएंगे आप? और विशेष है तो विशेषण नियम से होगा। विशेष है तो विशेषण नियम से होगा। इतने यहाँ पर मुनिराज बैठे हुए हैं, अपने अपने चाहे स्वभाव से विशेषण लगा लीजिए, चाहे रंग से लगा लीजिए, शरीर के कद से लगा लीजिए, उनके ज्ञान से लगा लीजिए, उनके चार से, सब में विशेषण है, पहचान होती है। बराबर ऐसे ही सिद्धों में लगता है। तुम फिर घूम गए, हाँ ऐसे घूमो थोड़ा सा। तब सिद्धे डे सिद्धे संयम चिर सिद्धे नाण में सिद्धे स्वामी।
ठीक है। सिद्धार्थ साई सूत्र सुनाइए, तत्वासूत्र के 9वें अध्याय का। प्रसेवना लिंग तीर्थ प्रत्येक बोधि बोध ज्ञान अवगांतर संकल्प भवत्व सुनाइए। जय वाला थे, तुम सुनाइए। ये बृहस्पति द्रुतम घर की भूल जा तो अच्छा लगे। सुना सुन के साथ, देखो सुना रहे हैं। सुनाओ। सत्याचार्य बोलिए सूत्र। अच्छे से बोलो। देखो तुम मुंडराजों को ब्रह्मचारी ने सुना दिया बेटा। सुनाओ सम्यक सागर जी। छोड़ दिया, छोड़ दिया बीच में। अच्छे से बोलो, बोलो रवि, पीयूष बोलो साथ में। तो क्षेत्र के पेचा से, गति के पेचा से, काल के पेचा से, लिंग के पेचा से, अल्प बहुत के पेचा से, प्रसेवने संयम लिंग बोधि बोध आदि के पेचा से ये सिद्धों में भेद आते हैं। ठीक है। मुनियों के भेद किए, चार तपेच्छा। अरे रुको 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 रुको, सामने देखो। तू ये सब भेद कब आ रहे हैं? विशेषण क्यों लग रहा है? मूल पे आइए, विशेष से। इनको तो तुम्हारी प्रशंसा हो रही थी। विशेष विशेष भाव विभार निवृत्तो स्वयं अनेक रूपताम, स्वयं अनेक रूपताम प्रतिक्षिपतम पंतम विवस्थापयति, जो कैसे हैं? आहा, अनुरूप धारण करते हैं, वो अनेक रूप को धारण करते हैं। विशेष तो विक्षिप्तम, तो विक्षिप्त हैं, अवस्थित हैं। प्रतिक्षिपंतम व्यवस्थाप्यति तम अंतरिण है, तो पिछावे तब अंत उसके बिना सामान्य व्यवहार निभ्रांति वृत्ति उत्पत्ति तत्व क्यों बोध्यमते वृत्तनुपत्ति इति। तो जो भैया सुनो, बिना व्यवहार को वृत्ति समिति नहीं बन सकती। समवृत्ति, अरे भाई तम अंतरण, उसके बिना, किसके बिना? विशेष के बिना। सामान्य आदि व्यवहार निभ्रांस, जो सामान्य जो व्यवहार है वो नहीं बन सकता। क्यों? समवृत्ति उत्पत्ति, तो समवृत्ति की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि समवृत्ति भी कहाँ लगेगी? जहाँ विशेष होगा। मूल बिंदु हमारा विशेष पर है, और विशेष क्या है? अर्थस्य। विशेष जो है ना, अभी तो जितने विशेषण हैं वे सब विशेष पर लगते हैं। तो जितने उपचार हैं मुख्यार्थ पर लगेंगे। मुख्यार्थ में वस्तु नहीं तो उपचार में वस्तु हो ही नहीं सकती है। अब मुख्यार्थ दो प्रकार का ग्रहण करना, समझाऊँ कि समझ गए? मुख्यार्थ दो प्रकार, क्या है? मन नहीं लगा इन लोगों का, तुम समझ रहे ना? चलो हमें एक पेटी टिके। मुख्यार्थ दो प्रकार का है। एक मुख्यार्थ वो है जिसका उपचार किया जा रहा है, एक मुख्यार्थ वो है जिस पर उपचार किया जा रहा है। दोनों मुख्यार्थ हैं। अब जैसे कि उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि घी का घड़ा, तो घट भी मुख्यार्थ है और घी भी मुख्यार्थ है। घट भी मुख्यार्थ है और घृत भी मुख्यार्थ है, परंतु घट भिन्न और घृत भिन्न है। तो घट पर उपचार किया गया घी का, समृद्धि की घी का घड़ा, पर दोनों मुख्यार्थ हैं। दोनों मुख्यार्थ यदि नहीं होते तो ना घी का घड़ा की संज्ञा ही नहीं हो सकती थी। जमरी बात आपको हमारी?
नहीं समझ में आई? दोनों वस्तुभूत हैं, मुख्यात्म वस्तुभूत हैं। तो मुख्यात्म समृद्धि न मुख्या समृद्धि, लेकिन घृत घृत है, घट घट है। घृत घट नहीं है और घट घृत नहीं है, इसलिए उपचार है। ए ऑटो, देखो भाई ऑटो आ रहे, ऑटो आ रहे, अरे ए ऑटो, तो ऑटो भी है और ए करने वाला भी है, पर ऑटो बोलता नहीं है, तुम बोल रहे हो। ऑटो को रुकवाना चाहते, ए ऑटो बोलते, पर रुकता ऑटो वाला है, पर रोकता कौन है? ऑटो वाला। रुकता कौन है? ऑटो। समझे कि? तो जहाँ जहाँ उपचार हैं उन्हें मुख्यार्थ होते ही होते हैं। आरा समय में क्या हो रहा हूँ? मुख्यार्थ दो प्रकार के, पकड़े क्या? पकड़ ले। इसलिए हमने पीयूष आपके बेनाडी जी को समझाया था 1996 में। कहाँ पचड़े में पढ़ने जा रहे तुम पूजा पद्धति में, आपको ज्ञान होना चाहिए। और हेमंत काला को भी एक सूत्र हमने दिया था, वो परेशान थे, तुम ये सूत्र लिख लो, ये सूत्र में तुमने लिख लिया तो फिर तुम राजा बन गए, और उसी में वो राजा बन गए हकीकत में। वो बेआर का पूजा का निषेध में लगे हुए थे, बेआर का पूजा में परमेश्वरी बना रहे थे आरका को, दोनों मस्त मस्त। हमने उनसे कहा तुम ये आप मीमांसा का श्लोक लिख लो, ये श्लोक तुमने समझ में आया तो कोई तुम्हें कट नहीं कर सकता तुम्हारे बोले। क्यों? मुख्या समृति नास्ति बिना मुख्या समृति, ये श्लोक जैसे लिखवाया उन्हें लिख लिया। सिलवानी में आए थे काला जी, बस उसके बाद तो उनकी बड़ा आनंद आ गया। बोले महाराज जी आपने ठीक श्लोक दे दिया। बोले क्यों? अब ये श्लोक क्या हो रहा है? मुख्या समृति नहीं है और समृति मुख्यार्थ नहीं है, पर बिना मुख्यार्थ के कोई समृति होती ही नहीं। ठीक है? तो महाव्रत होते हैं, इसलिए आरका को महाव्रत का उपचार है। और महाव्रत न होते होते तो उपचार किसके लिए लगाते? वो आरका होती है, इसलिए उस पर उपचार है। ठीक है? पर वो मुख्यार्थ नहीं है। ऐसी अयम भगवान तीर्थंकर प्रतिमा अस्ति, तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान अस्ति। तो भगवान अस्ति तो भगवान थे, इसलिए प्रतिमा पर उपचार है। वे भगवान नहीं है, इसलिए उपचार है। क्या? नाम जिन नाम ठमन जिन प्रणमाओ, नाम जिन नाम ठमन जिन प्रणमाओ, दब जन जीवा भाव जन समोषण व्रत। ये गाथा आलाप पद्धति के विस्तार में लिखी हुई है। तो नाम जिन नाम, नाम निक्षेप के जिन नाम निक्षेप, स्थाप जिन प्रणमाओ, जिन की प्रतिमा स्थापना निक्षेप है। दब जन जीवा, द्रव जन जीव, भाव जन समोषण व्रत, भाव जो समोषण में विराजमान है। जो समोषण में विराजमान अनंत भगवान भाव जिन है, उनकी स्थापना होती क्या? नहीं होती है। वे तो है ही, उनमें नाम निक्षेप लगेगा क्या? वो तो है ही। न नाम जिन, न ठबण जिन, न स्थापना जिन, न द्रव्य जिन, वे तो भाव जिन हैं। एवं भूत ने वो ठीक है। तो देश जिन जिन जिनवर जिन सबकी दृष्टि से वे जिन ही है। तो ये सारे विषय, बहुत सारे विषय लोग कैसे तुम पढ़ लोगे बेटा, परंतु यहाँ सुनते सुनते वे विषय तैयार होते हैं जिनकी गुंथियों लोग सुलझा नहीं पा रहे। अब आश्चर्य करो आप, श्रवण दीक्षा के बाद भी तत्व ज्ञान विसंवाद हो तो तुमने भी अध्ययन किया ही नहीं। श्री मूलाचार्य ग्रंथ को बोले हमने पढ़ा 10 बार, 10 बार तुमने पढ़ा होता तो नमो सुशासन क्यों नहीं बोल पाए तुम? बोलिए ना फिर। बोले हमने समय सार पढ़ा 200 बार, फिर जो है सो है क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो ना। है क्या हुआ? सार समझिए। अभी तो बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जो लोगों को निकल के आएंगे। अब जैसे हमसे पंकज ने प्रश्न किया कि क्षमा वीर से भूषणम, ये तो समझ में आता है, लेकिन आपके सत्याबोध में लिखा है क्षमा बल से निर्बलों का बल क्षमा, ये कैसे? हमने उसको सूत्र दे दिए। कहता बाप रे ये है। हमने आगम तो है, आगम पढ़ लीजिए। प्रतिकोण सूत्र से बोल रहा हूँ। गौतम स्वामी ने लिखा है क्षमा बल से। और फिर मैंने उसको क्या बोला मालूम? मैंने 1 घंटा प्रवचन किया था इसका भीलवाड़ा में। एक भैया भी आया था रास्ते में भीलवाड़ा, बोले आपने भीलवाड़ा में प्रवचन किया था क्षमा बल।
बाहुली ग्रुप का कार्यक्रम था ना, उसमें क्षमा बल से सूत्र पर व्याख्यान किया था। तो क्षमा बल है, निर्बलों का बल है। निर्बल आदमी क्षमा धारण कर सकता है, लड़ पड़ता है, गुस्सा करता है। पारसनाथ में बल था, कमट करता रहो, अवसर वे सहन करते रहे, क्षमा बल हिस्सा। ठीक है, आज बहुत हो गया, कल मिलते हैं आपसे। नमो